अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा। आज हमने अपनी जो फार्माकोलॉजी चैप्टर पढ़े थे उसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। मेडिसिनल ड्रग्स की डिटेल देख ली थी। आज हमने अब स्टार्ट करना है एडिक्टिव ड्रग्स के बारे में। ठीक हो गया। एडिक्टिव ड्रग्स की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडिक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं जो किसी भी पर्सन को अपना एडिक्ट बना लेते हैं, यानी उनकी जो बॉडी है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती जब तक उनको वो ड्रग्स ना मिल सके। और ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अभी जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनको डिफरेंट आप कह लें कि फॉलोइंग हमारे पास मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें उनको डिवाइड किया गया। सीडेटिव्स आ जाते हैं, हमारे पास नारकोटिक्स आ जाती हैं, फिर हमारे पास हेलोसिनोजेंस आ जाती हैं, एंड मैरिजुआना जिसको इन अदर वर्ड हशीश भी कहा जाता है। ठीक हो गया। ये चार हमारे पास मेजर कैटेगरीज़ हैं एडिक्टिव ड्रग की। सबसे पहले हम देखते हैं सीडेटिव्स क्या है। ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको डिप्रेस कर देते हैं, यानी उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक हो गया। सो इनको क्या कहते हैं, सीडेटिव्स कहते हैं। इसका इफ़ेक्ट अब क्या आता है, अब इसकी वजह से ऑब्वियसली कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। लेथार्जी और हर वक्त ऐसे जैसे ऊँग आ रही है, नींद आ रही है, उस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में ऐसे इंसान जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो सुसाइडल थाट्स यानी कि ख़ुदकुशी की जो एक थाट्स होती है ना वो माइंड में आना शुरू होते हैं। ऑब्वियसली जब डिप्रेशन में जाते हैं तो फिर क्या होता है, अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ भी ऐसे लोग जाना शुरू हो जाते हैं। तो दीज आर वेरी डेंजरस ड्रग्स जो अल्टीमेटली किसी भी पर्सन को सुसाइड की तरफ लेकर जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नैरकोटिक्स। नैरकोटिक्स जो है ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होती हैं। ठीक हो गया। इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये जो ड्रग्स हैं ऑफन इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल आप कह लें कि लेस पोटेंट इसकी जो है ना जो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो उसको क्या कहते हैं प्रिस्क्राइब किया जाता है और इसको पेन रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि किसी क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करें, लाइक कैंसर। अब कैंसर है उसमें इस कदर शदीद बॉडी पेन होती है ना, और जब वो अपने प्रोसेस से गुजर होते, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी डिफरेंट प्रोसेस से ट्रीटमेंट के जो होते हैं, तो इट इज़ वेरी 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 मच पेनफुल प्रोसेस। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए नैरकोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक हो गया। बट अगेन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली जो मंशियात फ़रोश होते हैं वो उसका इस्तेमाल जो है इन नेगेटिव सेंस करते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखिए, अब एक अगर पेशेंट है उसको सिवियर पेन है, उनको तो समझ आती है कि जब वो ये पेन किलर्स ले रहे हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इस तरह की मेडिसिन लेता है तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी पे जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मॉर्फिन। मॉर्फिन्स एंड कोडीन्स जो है ये भी नैरकोटिक्स है। ठीक हो गया। इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम ओपियम प्लांट। ठीक हो गया। और ये जो मॉर्फिन होती है ना डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है और पेन को कम करती है। ठीक हो गया। अगर अगेन इसका जो है वो हाई पोटेंशियल ली जाएगी तो वो क्या है, एडिक्शन है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है मॉर्फिन हमारे पास वो आ जाती है हीरोइन। इसको सेमी सिंथेटिक ड्रग कहते हैं जो दैट इज़ डिराइव फ्रॉम मॉर्फिन। और ये क्या करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती है और बिल्कुल आप कह लें कि ऐसे जिससे नींद वाली कैफियत होती है, ऊँग वाली कैफियत होती है, वो आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस जो है ये इफ़ेक्ट करती हैं हमारे अगेन जितनी भी एडिक्टिव ड्रग्स हैं अल्टीमेटली उन्होंने इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर ही करना है, ब्रेन पर करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे करना है। अब ये किस चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रही है, हमारी परसेप्शंस, थॉट्स, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस, यानी होशोवास में नहीं रहते इस तरह के जो होते हैं ना लोग होते हैं। इसको डिराइव किया जाता है कैक्टस से, सिलोसिन से। ठीक हो गया। जो कि मशरूम से ऑब्टेन होती है ना, यहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, जो हेलुसिनोजेंस हैं ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करती हैं और हमारा जो प्यूपल है, आई का जो प्यूपल होता है उसको डायलेट करती हैं। और उसके अलावा ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन करती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मैरिजुआना।
मैरिजुआना जो है वो इट इज़ ऑल्सो हेलोसिनोजन, जिसको एक स्मोक की फॉर्म में जो है वो लिया जाता है। ठीक हो गया। इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है? इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्लावर, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ मैरिजुआना प्लांट। ठीक है, मैरिजुआना प्लांट है जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है, क्रश किया जाता है पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन इसको क्या किया जाता है? इनहेल किया जाता है वाया नोज, स्मोक के साथ इसको इनहेल किया जाता है। ठीक, ये अब इफ़ेक्ट क्या करती है? अगर इसकी स्मॉल डोजेस जो है वो ली जाए मैरिजुआना की, तो ये आप कह लें कि इसकी इफ़ेक्ट रहता है 2 से 3 घंटे तक इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन अगर इसकी हाई डोज ले ली जाए तो ये क्या करती है? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक हो गया। उसके अलावा मेल्स में ये क्या करती है? जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है उसको वीक कर देती है, प्लस ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी करती है, यानी कि जो बातें हैं कुछ देर के लिए याद रहती है, उसके बाद भूल जाती हैं। ठीक हो गया बेटे, ये आज का यहाँ तक का हमारा लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।